हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे रवि अश्विन की। रवि अश्विन को लेकर हम ओवर द टाइम बात कर रहे हैं कि भाई अब आर अश्विन आपको किन लीग्स में फीचर करते हुए नजर आ सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने आपको अपडेट भी दी थी कि टीम इंडिया के लिए तो वो कमबैक कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम बताएं कि किस स्टेज पर, तो हांगकांग सिक्सेस में यह कंफर्म था कि भैया इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे रवि अश्विन। लेकिन अब जिस खबर का सभी को इंतजार था कि भाई रवि अश्विन ने इस तरीके का फैसला क्यों लिया कि वो सीएसके से उन्होंने सीएसके का पार्ट थे एंड देन आईपीएल से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, अब वो एलिजिबल है दुनिया की बाकी लीग्स में खेलने के लिए। तो इतिहास रचने जा रहा है। रवि अश्विन पहले इंडिया कैप्ड प्लेयर बन सकते हैं, बल्कि ये ऑलमोस्ट सेट, मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट कंफर्मेशन है। ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट है कि अभी मात्र एक औपचारिकता है कि वो बीबीएल में फीचर कर रहे होंगे लेटर स्टेजेस में, लेटर हाफ में वो वहां पर फीचर कर सकते हैं। और कौन सी चार टीमें कंपीट कर रही हैं रवि अश्विन की सर्विसेज को एक्वायर करने में, मैं आपको बता देता हूं। उसमें जो सबसे बड़े नाम आ रहे हैं वो ये है कि भाई होबार्ट हरिकेन्स, सिडनी थंडर, ये जो टीम है सिडनी थंडर और होबार्ट हरिकेन्स पिछली बार टाइटल भी जीती थी। और सिडनी थंडर में आपको कौन नजर आते हैं? डेविड वार्नर। जी हां, जो हम सब कहते हैं कि भाई आईपीएल में भी जो सबसे पॉपुलर ओवरसीज खिलाड़ी हैं, चाहे आप एबी डिविलियर्स की बात करते हैं तो उसमें डेविड वार्नर का भी नाम शुमार होता है, काफी पॉपुलर इंडिया में है। तो अब इंडिया का पॉपुलर स्टार जो कि ऑस्ट्रेलिया में हम सब जानते हैं भाई रवि अश्विन को काफी रिस्पेक्ट भी किया जाता है। उनके एक तो उनके जबरदस्त आंकड़े जो हैं एंड देन उनके क्रिकेट एक्यूमेन, जो उनकी क्रिकेटिंग आईक्यू है, उनके बारे में भी बड़ी तारीफ की जाती है। तो रवि अश्विन की फिरकी अब आपको नजर आएगी बिग बैश में, लेकिन किस टीम में वो आपको फीचर करते हुए नजर आएंगे अभी उसमें, जैसा मैंने आपको बताया, होबार्ट हरिकेन्स एंड सिडनी थंडर, ये वो दो टीम ऐसी हैं जो टॉप कंटेंडर्स बताई जा रही हैं। अब किस तरीके से ये चीजें सारी वर्क करेंगी, अब देखिए हम सब जानते हैं जो बीबीएल का जो ड्राफ्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। आर अश्विन का नाम पहले ड्राफ्ट में नहीं था और वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता क्योंकि तब तक उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया था। लेकिन अब वो एलिजिबल हैं और ये हमने पहले भी देखा है कि मतलब बीबीएल में अगर आप एक टीम की बात करें तो उसमें 3 ओवरसीज प्लेयर्स वहां पर एक टीम में आप कह सकते हैं वो फीचर कर सकते हैं एंड देन उसके अलावा जो आपको रिप्लेसमेंट साइनिंग्स होती हैं वो आप अलग से कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये है रवि अश्विन, इस तरीके की चीज 2022 में भी हुई है। मतलब जब आपने पहले भी देखा है कि न्यूजीलैंड के स्टार बैटर मार्टिन गप्टिल, उनका भी इस तरीके से मसला था, वो ड्राफ्ट में नहीं थे लेकिन उनकी रिटायरमेंट हो जाती है टी20 इंटरनेशनल से एंड देन वो आपको मेलबर्न की तरफ से खेलते हुए वहां पर नजर आए थे। सिमिलर केस नैट सिवर ब्रंट का भी हुआ था, जो इंग्लिश सुपरस्टार प्लेयर है वुमेन्स क्रिकेट में अगर बात की जाए तो उनका भी ऐसा था, ड्राफ्ट में नाम नहीं था लेकिन इंजरी की वजह से ऐसा था। जब वो रिकवरी की तो वो वुमेन्स बीबीएल में फिर आपको फीचर करते हुए नजर आई थी। तो रवि अश्विन इस तरीके से आपको आगे जो टीमों के जिन टीमों के पास जिस तरीके का पर्स अवेलेबल है वो उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और भाई बिग बैश तो इसके लिए थोड़े से अपने प्रोटोकॉल्स को आप कह सकते हैं ना कि उन रेगुलेशंस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी लाना चाहेगा। यार रवि अश्विन जैसा सुपरस्टार अगर बिग बैश में खेलेगा तो बिग बैश के लिए एक बड़ी मार्केटिंग वाली चीज हो जाएगी ना, बिग बैश के लिए एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट होगा कि यार इंडिया का सुपरस्टार खिलाड़ी, पहला इंडिया मेल कैप्ड खिलाड़ी जो है वो आपको बिग बैश में नजर आएगा। तो ये एक अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा और कहीं ना कहीं रवि अश्विन उसका उस हिस्ट्री का पार्ट बनेंगे। लेटर स्टेजेस जैसे मैंने आपको बताया, शुरुआती स्टेजेस में ऐसा पॉसिबल शायद ना हो पाए क्योंकि आपको बताया, देखिए आईएल टी20 के लिए भी ये बताया जा रहा है रवि अश्विन ने वहां पर वो उनका नाम वहां पर होगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई आईएल टी20, बिग बैश, इस तरीके से हू नोस मे बी SA20। अब जो इंडियन प्लेयर्स है जिन्होंने इंडियन क्रिकेट से वहां पर रिटायरमेंट का ऐलान करने के बाद कौन से खिलाड़ी फीचर कर चुके हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको दिनेश कार्तिक याद आएंगे, पार्ल रॉयल्स से वो खेले थे SA20 में। उसके अलावा हम अंबाती रायडू की बात करते हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग में एंड देन आपको रॉबिन उथप्पा और आपको यूसुफ पठान का नाम, मतलब आपको आईएल टी20 में भी इंडियन स्टार्स जिन्होंने इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इन लीग्स में फीचर किया है। और इस तरीके से अब वहां पर रवि अश्विन का भी नाम, रविचंद्रन अश्विन का भी नाम वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज है, क्या डेविड वार्नर और रवि अश्विन एक टीम का पार्ट होंगे? अब ये अपने आप में क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा एंडोर्समेंट होगा कि भाई क्रिकेट के 2 बड़े सुपरस्टार्स और कहीं ना कहीं जो एक ऐसी विजन थी जो आपको
ये लगता था कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्या इंडियन क्रिकेट के बड़े सुपरस्टार्स इन लीग्स में फीचर करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर रविचंद्रन अश्विन इस तरीके का मूव वहां पर होता उनकी तरफ से, वो बीबीएल में खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं इट विल मेक वे फॉर अदर क्रिकेटर्स एज वेल, अदर इंडियन प्लेयर्स एज वेल, जो कि इंडियन क्रिकेट के दिग्गज हैं। वो अब इंडियन क्रिकेट का पार्ट नहीं है, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो इस तरीके से मे बी उनको देखकर बाकी खिलाड़ी भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करें और आपको और भी इंडियन सुपरस्टार्स जो अब इंडियन क्रिकेट का पार्ट नहीं है, मतलब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, वो शायद इन लीग्स में आपको और ज्यादा नजर आए। तो आप बताइए, आप किस टीम में चाहते हैं रवि अश्विन को आप देखना, और किस टीम में आप चाहते हैं रवि अश्विन फीचर करें? क्या आप चाहते हैं डेविड वार्नर के साथ वो नजर आए? क्या आप चाहते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियंस होबार्ट हरिकेन्स वाली टीम में वो आपको नजर आए? या फिर आपके जो दो और कंटेंडर्स की जो बात हो रही है कि सिडनी सिक्सर्स है, एडिलेड स्ट्राइकर्स, तो किस टीम में आप चाहते हैं रवि अश्विन हो? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, और ये खबर आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।